Good morning, students. Let's continue with this fifth lesson of our main course book, that is quality. As I told you that shoemaking can also be an art. Mr. Gessler is a shoemaker, as you have already learned, and the narrator had to go rarely to his shop because the shoes made by him, means Mr. Gessler, lasted so long. बहुत लंबे समय तक चलते थे जूते, because he made the boots by perfection. उनके लिए एक ही आर्ट थी. ओके, so come to page number 72. He went in and not as so into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited. A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat. A little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. वो अंदर गए जैसे कि बहुत शॉप्स में जिस तरह का अरेंजमेंट होता है वैसे नहीं, वो आराम से गए, तसल्ली से, बट रेस्टफुली, धीरे धीरे चलकर, रेस्टफुली, अनहरीडली. ही न्यू दैट हिज कस्टमर वुड नॉट गो एनीवेयर. जैसे कि कोई चर्च में जाते हैं, हम बहुत तसल्ली से अपने टेम्पल में, अपने पूजा प्लेस पर, वहाँ ये जिस तरह से हम एंटर करते हैं वैसे ही अपनी शॉप में वो चल रहे थे. एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड. और ऑथर जो है वो इंतज़ार कर रहे थे. ही वॉज सिटिंग ऑन सिंगल वुडन चेयर. ही हैड, मीन्स मिस्टर गैसलर हैड अ गटरल साउंड. गटरल मीन्स अ हार्श. yesterday I gave you its meaning. Guttural. It is guttural sound, harsh sound. So you note down all the word meanings which I sent you and the words which are written on the sides of the pages. Okay. So as I told you, Mr. Gessler had a German accent. उनके बोलने का सिस्टम थोड़ा सा, तो लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश थोड़ा अलग तरह से बोलते थे. जैसे वो आंखें भी ऐसे झपका रहे थे कि जैसे अपने जूतों की नींद से ही, जूतों के ख्यालों से ही जगे हो. और मैंने कहा, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. मैंने कहा, मिस्टर गैसलर आप कैसे, क्या मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बना देंगे. Without a word, he would leave me retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back, holding in his hand a piece of gold brown leather. With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful bees." Bees means peace. When I too had admired it, he would speak again. When do you want them? See the words, the written. What a beautiful, D here is T. What a beautiful, bees means peace. When do you want them? तुम्हें कब चाहिए? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. And he would say, tomorrow fortnight. Or if he were his elder brother, I will ask my brother. Brother means brother.
सी द एक्सेंट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, कैसे बोला जा रहा है यहाँ पर, कि एक पर्सन से पर्सन डिपेंड करता है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द पीपल, एक्चुअली दोज हु आर साउथ इंडियन, व्हेन दे स्पीक हिंदी और इंग्लिश दे स्पीक इन अ डिफरेंट टोन. ओके, तो मैंने पूछा कि मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं, और आप मेरे लिए रशियन लेदर का बूट बना देंगे. बिना कुछ बोले वो मुझे छोड़कर चले गए जहाँ से वो आए थे, वेंस फ्रॉम वेयर ही केम, और शॉप के दूसरे हिस्से में चले गए और मैं अपनी ही सीट पर बैठा रहा. एंड आई वॉज इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. हिज ट्रेड मीन्स क्या था उसका बिजनेस, लेदर, और उसे लेदर की स्मेल आ रही थी. इनहेलिंग, सांस में इनहेल कर रहे थे वो. इंसेंस मीन्स स्मेल, स्मेल वो ब्रीदिंग कर रहे थे. सून ही वुड कम बैक, जल्दी आए. उनके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का पीस था और उनकी आंखों में एक चमक आ गई. वो क्या बोले, देखो कितना सुंदर पीस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर पीस है. और जब मैंने भी उसको एडमायर किया तो उन्होंने फिर बोला, कब चाहिए तुम्हें ये, मीन्स शूज़ कब चाहिए तुम्हें बने हुए. एंड मैंने रिप्लाई दिया, जब आपको कन्वीनियंटली, जितना जल्दी आपको कन्वीनियंटली दे सके, एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन. ईजीली, कन्वीनियंटली मीन्स ईजीली, जितना जल्दी से जल्दी आप अपनी सुविधा से दे सकें. सो ही सेड टुमारो फोर्टनाइट, कल से फोर्टनाइट के बाद, मतलब 2 हफ्ते बाद. एंड और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और अगर उनके बजाय एल्डर ब्रदर होते, उनके भाई होते, तो वो क्या जवाब देते, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछ कर जवाब दूंगा. देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग. ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड. एंड आई मूव टू द डोर. I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. Now what happened? तब ऑथर धीरे से बोला, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर. एंड उन्होंने भी जवाब दिया, गुड मॉर्निंग. फाइन. एंड he would reply, and he was still looking at the leather in his hand. अभी भी वो लेदर की तरफ देख रहे थे. And the author moved to the door. He would hear, जैसे ही ऑथर दरवाजे की तरफ मूव किया, जाने के लिए बाहर आने लगे, he again heard the tip-tap sound of his slippers and he was moving up the stairs. मिस्टर गैसलर आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे जहाँ से वो आए थे. So, I hope you have got it, isn't it? If there is any difficulty, feel yourself free to ask anything. Okay? So come to page number 74. I cannot forget the day on which I had the occasion to say him, Mr. Gessler, the last pair of boots, Craig, do you know? मैं उस दिन को भूल नहीं सकता जिस दिन एक ओकेजन ऐसा पड़ा कि मैंने उनसे पूछा, मिस्टर गैसलर, जो पिछला जोड़ी जूता आपने बनाया वो क्रैक हो गया. क्रैक मीन्स टूट गया. समझ में आ रहा है, तुम्हें पता होगा इसका मीनिंग. क्रैक मीन्स टूट गया. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. The end then said, it shouldn't have breathed. See the way of speaking. मैंने उनको कहा कि मिस्टर गैसलर, जो पिछले जोड़ी जूते आपने बनाया वो क्रैक हो गए. उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना जवाब दिए मेरी तरफ एक्सपेक्टेंटली देखने लगे, जैसे मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूँगा, यानी कि मैं खुद कह दूँगा नहीं, ऐसा नहीं हुआ. एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, और या स्टेटमेंट ही मैं अपने चेंज कर दूँ, उसमें क्वालिफाई कर दूँ, ऐड कर दूँ,
या तो स्टेटमेंट अपना वापस ले लूँ, जो मैंने कहा था कि मीन्स जो मेरा जूता था वो टूट गया, तो या तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूँ या उसमें कुछ ऐड कर दूँ। दैट वाज एक्सपेक्टेड बाय मिस्टर गैसलर। उन्होंने कहा इट शुडंट हैव ग्रीड, उन्होंने कहा ये ग्रीड मीन्स क्रैक्ड, उन्होंने कहा ये टूटना नहीं चाहिए था। इट डिड, आई एम अफ्रेड, ऑथर ने कहा नहीं ऐसा ही हुआ है, मतलब मेरे शूज टूट गए। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, उसने कहा कि हो सकता है तुमने उनको गीला कर दिया हो। यू गॉट देम वेट, हो सकता है तुमने उनको गीला कर दिया होगा, अदरवाइज वो नहीं टूटते। आई डोंट थिंक सो, मैंने कहा ऐसा तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है। फाइन, एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज एज इफ hunting for memories of those boots, and I felt sorry I have mentioned this grave thing. Send them back, he said, I will look at that. तो मिस्टर गैसलर रिकॉल करने लगे कि कौन सी जोड़ी जूता की मैं बात कर रहा हूँ। And he also, the author felt sorry at having said this. ऑथर को लग रहा था ये कैसी बेकार की बात मैंने कह दी, जो जूता ही तो था, टूट गया। Now he felt sorry, but Mr. Gessler said, send them back, मतलब send them back, okay? And he said that he would have a look at them. Fine. Some boots, he continued slowly, are bad by birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. See the generosity. Shopkeeper Mr. Gessler said कि कुछ बूट्स तो बाय बर्थ ही खराब होते हैं, मतलब वो बने हुए ठीक नहीं होते, और मैं अगर कुछ नहीं कर पाया, if I can do nothing with them, अगर मैं उनका रिपेयर नहीं कर पाया, उनके साथ कुछ उनको ठीक नहीं कर पाया, then I take them off your bill. मैं तुम्हारे पैसे भी कम कर दूंगा, पैसे से डिडक्शन कर दूंगा, ओके। सी द जनरसिटी ऑफ हार्ट ऑफ मिस्टर गैसलर। जब नरेटर ने सिर्फ इतना सा कह दिया कि आपने जो पिछले जोड़ी जूते बनाए वो टूट गए, तो मिस्टर गैसलर ने कहा कि नहीं, पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं होगा, या तुमने उनको गीले कर दिए होंगे, या फिर अगर कुछ पीस बाय बर्थ ही, मतलब बनावट में ही खराब होते हैं, तो तुम उन्हें वापस ले आना, तो मैं देख लूँगा, या तो ठीक कर दूँगा, नहीं तो तुम्हारे बिल से ही डिडक्ट कर दूँगा, ओके।